सनातन धर्म के शाश्वत दीप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने राजमहलों की विलासिता त्याग दी, तपस्या, सत्य और धर्म को अपना व्रत बनाया। उस त्याग की परिणति इतनी विराट थी कि आज भी समस्त सृष्टि उनका नाम लेकर स्वयं को धन्य मानती है। प्रभु श्री राम केवल इतिहास नहीं, वे आचरण का शुद्धतम रूप हैं। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण हमें यह सिखाता है कि शक्ति संयम में है और विजय धैर्य में। श्री राम की यह मर्यादा ही सनातन का स्तंभ है, जो हर परिस्थिति में हमें संतुलन और करुणा की राह दिखाता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे उस राम नगरी की ओर जहां रघुनंदन के दिव्य मंदिर खड़े हैं और जहां दीप की लौ में भी राम नाम झिलमिलाता है। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो न केवल आपकी आंखें श्रद्धा से नम होंगी, बल्कि मन में यह भाव भी उठेगा कि श्री कौशल्यानंदन कण कण में विराजमान हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश को देवताओं की भूमि कहा जाता है, जो निःसंदेह पृथ्वी पर स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है और इसका अपना समृद्ध पौराणिक अतीत है। कई पर्यटन स्थलों के साथ ही यहाँ अनगिनत प्रसिद्ध व आकर्षक तीर्थ स्थल और मंदिर भी हैं, जो दुनिया भर के भक्तों, तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों के श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र है। उन्हीं मंदिरों की श्रृंखला में शामिल है कुल्लू का श्री रघुनाथ जी का मंदिर। भक्तों, कुल्लू के रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर सुल्तानपुर में राजमहल के साथ स्थित है। शिल्प की दृष्टि से यह मंदिर उतना ही अद्भुत तथा महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि इस घाटी में स्थित अन्य मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर का कुल्लू के इतिहास एवं धर्म के क्षेत्र में विशेष महत्व है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे का आगाज भी भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ ही होता है। कुल्लू दशहरा 7 दिनों तक चलता है। भक्तों, रघुनाथ जी मंदिर कुल्लू के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि विक्रम संवत 1637 से 1662 तक कुल्लू में राजा जगत सिंह का शासन था। रघुनाथ जी मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह के शासनकाल में हुआ था। भक्तों, इस मंदिर के निर्माण एवं इस मंदिर में प्रतिष्ठित रघुनाथ जी की मूर्ति के साथ एक अत्यंत रोचक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा जगत सिंह के शासनकाल में कुल्लू के टिपरी गांव में एक ब्राह्मण दुर्गादत्त अपने परिवार सहित रहता था। यह ब्राह्मण विद्वान था, जिसके पास लोग आते जाते रहते थे। इसी कारण राजा के कुछ दरबारी उससे ईर्ष्या रखते थे। एक दिन राजा मणिकर्ण की यात्रा पर जा रहे थे, तो ब्राह्मण से ईर्ष्या रखने वाले दरबारी राजा का कान भरते हुए ब्राह्मण के पास बेशकीमती मोतियों का खजाना होने की शिकायत की। राजा ने मोती जब्त करने के लिए 2 सिपाहियों को ब्राह्मण के पास भेजा। ब्राह्मण ने सहज भाव से मोतियों के बारे में अनभिज्ञता जताई और प्रशासन को गलत फहमी होने की आशंका व्यक्त की, लेकिन राजा के सिपाही ब्राह्मण की बात सुनने को राजी नहीं थे। तब ब्राह्मण ने सिपाहियों से अपनी जान छुड़ाते हुए राजा के मणिकर्ण से लौटने पर मोती देने का वादा कर दिया। भक्तों, मणिकर्ण से वापसी पर राजा टिपरी के ब्राह्मण के झोपड़ी के पास पहुंचा तो ब्राह्मण ने सपरिवार आत्मदाह करने के उद्देश्य से झोपड़ी में आग लगा ली। उसने आग में जलते अपने शरीर के मांस के लोथड़े को
राजा की ओर फेंकते हुए कहा कि राजन, ये मोती ले लो, और अपना प्राणांत कर लिया। यह देखकर राजा अत्यधिक दुखी हुआ। उसके सामने हमेशा यह दृश्य आने लगा। अब न राजा की आंखों में नींद थी और न दिल में सुकून। भक्तों, एक दिन राजा भोजन कर रहा था तो उसे भोजन में कीड़े और पानी में खून नजर आने लगा। यहां तक कि उसकी अंगूठी में भी कीड़ा लग गया। इतना ही नहीं, राजा जगत सिंह को कई असाध्य कुष्ठ रोग ने घेर लिया। राजा ने इनसे मुक्ति के कई उपाय किए, पर कुछ न हुआ। तब राजा झिड़ी नामक स्थान में रहने वाले त्रिकालदर्शी महात्मा के पास गया। महात्मा ने राजा को ब्राह्मण हत्या दोषी बताया। महात्मा ने राजा को ब्रह्म हत्या से मुक्ति हेतु अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाने, मंदिर बनवाने और उनकी आराधना करने को कहा। राजा के लिए राम भक्त बनना आसान था, लेकिन अयोध्या से मूर्ति लाना संभव न था। अतः राजा ने महात्मा से सहायता मांगी। राजा के अनुरोध पर महात्मा ने अपने शिष्य दामोदर को मूर्ति लाने हेतु अयोध्या भेज दिया। अयोध्या से मूर्ति लाने के लिए दामोदर दास गोसाई जी थे, तो उनके शिष्य जो है वहाँ अयोध्या में भेजे, जो 1 साल तक वहाँ पूजा पाठ हर विधि देखते रहे। वहाँ के उत्सव त्योहार जो भी हैं मनाए जाते हैं, उस प्रकार से वो वहाँ पे देखते रहे। फिर एक दिन वहाँ पूरा साल लगाने के बाद जो मूर्तियों को यहाँ पे ले आए, और मूर्तियों को यहाँ लाने के बाद जैसे मूर्ति उन्होंने सुबह उठाई तो अयोध्या में शोर मच गया कि भाई ये मूर्तियाँ कहाँ गई। वो उनको ढूंढते हुए पहुँच गए और कहीं रास्ते में उनको हरिद्वार के पास पकड़ लिया। और पकड़ने के उपरांत उन्होंने कहा कि ये मूर्तियाँ, मारने लगे उनको, तो उन्होंने कहा ये मूर्तियाँ हमें मारो मत, आप लोग ले जाओ। जब वो अयोध्यावासी ने देखा तो अयोध्यावासी जब उसको ले जाने लगे तो वो मूर्ति उनसे उठाई न जाए। फिर उन्होंने कहा कि कुल्लू वालों को कि आप लोग उठाइए। जब उन्होंने उठाई तो वो उठ गई। फिर उन्होंने कहा कि अयोध्या को चलो। जब वो अयोध्या को चढ़ने लगे तो उन्हें दिखाई ना दे कुछ भी, लेकिन जब कुल्लू को आने लगे तो कुल्लू में फिर सब कुछ उनको दिखाई दिया। फिर अयोध्यावासी ने कहा कि अगर ठीक है भगवान जी, अगर आप कुल्लू ही जाना चाहते तो आपकी मर्जी, हम तो रोक नहीं सकते, तो आप लोग कुल्लू जाइए, लेकिन हमारे बिना आप भी नहीं रह पाओगे। इन मूर्तियों को देखकर महात्मा और राजा बहुत खुश हुए। इन मूर्तियों को विक्रम संवत 1653 में मणिकर्ण मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। भक्तों, विक्रम संवत 1660 में कुल्लू राजमहल के पास स्थित इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। तब श्री राम जानकी जी की मूर्तियों को मणिकर्ण से लाकर विधि विधान से कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। राजा जगत सिंह ने अपना सारा राजपाट भगवान रघुनाथ जी के नाम कर दिया तथा स्वयं उनके छड़ीपदार बने। कुल्लू के 365 देवी देवताओं ने भी श्री रघुनाथ जी को अपना इष्ट मान लिया। कहा जाता है इसके बाद राजा जगत सिंह को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। भक्तों, विजयदशमी को यहाँ कुल्लू दशहरे के रूप में मनाया जाता है। कुल्लू दशहरे के मुख्य देव रघुनाथ जी ही होते हैं। रघुनाथ जी अपने मंदिर से सजी धजी स्वर्ण जड़ित पालकी में विराजमान होकर कुल्लू दशहरे में पधारते हैं। रघुनाथ जी की ये यात्रा ही कुल्लू दशहरे का मुख्य आकर्षण होती है। श्री रघुनाथ जी के सम्मान में राजा जगत सिंह ने वर्ष 1660 में कुल्लू में दशहरा उत्सव मनाने की परंपरा शुरू की। तभी से भगवान श्री रघुनाथ की प्रधानता में कुल्लू के हर छोर से पधारे देवी देवताओं का महासम्मेलन यानी दशहरा उत्सव का आयोजन अनवरत चला आ रहा है। सोने जैसा रूप है उनका, सोने जैसे बा, सोने जैसा रूप है उनका, सोने जैसे बा। सिया राम है धनवान जगत के, बाकी सब कंगाल हो। मेरे राम है धनवान जगत के, बाकी सब कंगाल। भक्तों, कुल्लू घाटी का दशहरा उत्सव धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से विशेष महत्व रखता है। भक्तों,
रघुनाथ जी साल में 4 अवसरों पर अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। पहला अवसर बसंत पंचमी, दूसरा अवसर व्यास तट पर जल विहार, तीसरा अवसर वन विहार और चौथा तथा अंतिम अवसर कुल्लू दशहरा का पावन पर्व। भक्तों, कहा जाता है कि रघुनाथ जी का मंदिर स्थापित होने के बाद कुल्लू में रघुनाथ जी का ही आधिपत्य रहा है। राजा महाराजा उनके आशीर्वाद से ही अपना राजकाज चलाते रहे हैं। इस घाटी में रघुनाथ जी की मूर्ति लाने के बाद ही यहां भगवान श्री राम की भक्ति की शुरुआत हुई। भक्तों, कुल्लू का रघुनाथ जी मंदिर दर्शनार्थियों और पर्यटकों के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। अतः इस बीच कभी भी आप जाकर रघुनाथ जी का दर्शन पूजन कर सकते हैं। बंधुओं, अगर आप रघुनाथ मंदिर के दर्शन के साथ छुट्टी मनाने हेतु कुल्लू जा रहे हैं तो आपके लिए अप्रैल से जून का समय बेहतर है। दर्शन के साथ यहां की हरियाली का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए जुलाई से नवंबर का समय उचित होगा। और यदि आपको दर्शन के साथ साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए दिसंबर से मार्च का समय उचित होगा। भक्तों, अगर आप कुल्लू स्थित रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं तो कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर का दर्शन अवश्य करें। इसके अलावा कुल्लू घाटी में देवी देवताओं के सैकड़ों मंदिर हैं, उनका दर्शन भी अवश्य करें। यदि आप सैर सपाटे का शौक रखते हैं तो आप वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स नग्गर, जगतसुख, देव, टिब्बा, बंजार, मणिकर्ण और रुमसू आदि के पर्यटन का आनंद ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप कुल्लू स्थित रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि कुल्लू हिमाचल प्रदेश स्थित भारत का प्रमुख दर्शनीय तथा पर्यटन स्थल है। इसलिए ये वायु, रेल तथा सड़क मार्गों से बखूबी जुड़ा हुआ है। आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके यहां पहुंच सकते हैं और रघुनाथ जी सहित अन्य देवी देवताओं के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी कुल्लू स्थित रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहते हैं तो जय श्री राम कहते हुए अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भाम भागं पानो महासाय गचारुचा नमामि रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं। जय श्री रघुनाथ जी। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हर बार की तरह आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध, प्राचीन और रामायण चरित्रों के एकमात्र दिव्य मंदिर के। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन और दिव्य श्री रघुनाथ जी मंदिर के। राम जी और लक्ष्मण जी के जो पूर्वज राजा रघु हुए, सबसे पहले राजा रघु हुए, फिर राजा अज हुए, फिर राजा दशरथ हुए, फिर राजा राम जी हुए। इसलिए राम जी को रघुनाथ जी बोलते हैं और ये रघुनाथ जी का मंदिर राम, लक्ष्मण और सीता माता जी का मंदिर है। सुंदरता से परिपूर्ण शहर जम्मू में स्थित ये एक बहुत ही प्रसिद्ध और भव्य मंदिर है। ये मंदिर रामायण के चरित्रों को दर्शाने वाला भगवान श्री रामचंद्र जी को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के सभी अवतारों, उनके सभी रूपों को बहुत ही सुंदरता के साथ स्थापित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में रामायण के अनेक चरित्रों की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं, जिनकी पूजा भगवान श्री राम जी के साथ की जाती है। इन मूर्तियों में सुग्रीव,
हनुमान जी और विभीषण आदि भगवान के सेवक तथा भक्त हैं। मंदिर में ही भगवान नटराज के साथ मां बगलामुखी और गणेश जी की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। यहाँ भगवान शिव का एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग है। शिवलिंग के ऊपर शालिग्राम जी को स्थापित किया गया है। यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण तथा श्री राधे कृष्णा जी की भी बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर का निर्माण महाराजा गुलाब सिंह जी ने करवाया था, परंतु मंदिर को पूर्णता प्रदान की उनके पुत्र राजा रणवीर सिंह जी ने। राजा रणवीर सिंह जी ने जम्मू में अनेकों मंदिरों का निर्माण 1853 से 1860 की अवधि के मध्य करवाया था। उन्होंने हर 1 किलोमीटर के भीतर जम्मू में मंदिर बनवाए थे, इसलिए जम्मू को मंदिरों का नगर कहते हैं। राजा रणधीर सिंह जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी भगवान में अत्यधिक आस्था थी। उन्हीं के कारण आज जम्मू नगर में इतने मंदिरों के दर्शन हो पाते हैं। रघुनाथ मंदिर का परिसर अति भव्य है। परिसर इतना विशाल है कि आसपास के कई शहरों में भी इतना विशाल मंदिर परिसर किसी मंदिर का नहीं है। मंदिर का शिल्प कार्य भी बहुत ही सुंदर है। रघुनाथ मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ मंदिर के सौंदर्य को देखकर मन भाव विभोर हो उठता है। मंदिर में 7 ऊंचे शिखर हैं। प्रत्येक शिखर एक तीर्थ को दर्शाता है। यहाँ मंदिर के अंदर की 3 ओर की दीवार सोने की चादर से ढकी हुई है। रघुनाथ जी मंदिर की छटा रामनवमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दीपावली या यूं कहें भगवान विष्णु के सभी अवतारों से संबंधित सभी त्योहारों पर अति दर्शनीय प्रतीत होती है। सभी देवी देवताओं के विराजमान होने के कारण इस मंदिर में सभी त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। मुख्य मंदिर का द्वार जो पहले लकड़ी का था, वो हटाकर चांदी का द्वार लगाया गया है। इस द्वार का निर्माण जयपुर के कारीगरों ने किया था। मंदिर परिसर में एक स्कूल तथा पुस्तकालय भी है। श्री रघुनाथ जी मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रतिदिन लगभग 1500 से 2000 श्रद्धालु आते हैं। यहाँ भगवान श्री राम जी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भक्त यहाँ अपनी कामना पूर्ति की अरदास भगवान के चरणों में करते हैं और भगवान भक्तों के भाव के अनुसार उनकी कामना पूर्ण करते हैं। यदि आप श्री रघुनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो जम्मू में ही आप महामाया मंदिर, श्री रणबीरेश्वर मंदिर, 5 मंदिर, नाग मंदिर, शिव मंदिर, जामवंत गुफा मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि के दर्शन भी कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातःकाल की आरती 6:30 बजे होती है, जबकि सायंकालीन आरती का समय 8 बजे है। यदि आप जम्मू में श्री रघुनाथ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री रघुनाथ मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और श्री रघुनाथ जी की कृपा से अपनी मनोकामना पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री रघुनाथ, जय श्री नारायण। इति शुभम। भक्तों, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आप सभी का हमारे तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आपने सुना ही होगा, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। ये परम सत्य है। भक्तों, राम नाम की महिमा जिसका हमारे ग्रंथों और संतों ने वर्णन करते हुए कहा है, यदि स्वयं सरस्वती जी जो ज्ञान की देवी हैं अपने समस्त ज्ञान का आसरा लेकर अपनी संपूर्ण आयु में भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करें तो भी ये कार्य संभव नहीं है। ऐसा मधुर राम नाम है। भक्तों, हमारे ग्रंथों और संतों ने
भवसागर पार करने का कलयुगी साधन केवल हरिनाम को बताया है। चहुजुग चहुश्रुत नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन पाओ। चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव होता है, लेकिन इस कल युग में नाम का प्रभाव सर्वश्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, कृतयुग सब योगी विज्ञानी, काली हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में आदमी ध्यान के माध्यम से इस संसार से पार हो जाता। त्रेता विविध यज्ञ नर करहिं, विविध कर्म भव तरहिं। त्रेता में जो है यज्ञ के माध्यम से जो है आदमी तर जाता था, उसका उद्धार होता। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरहिं उपाय न दूजा। द्वापर में पूजा साधन था। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भक्तों, यही राम नाम की धुन आपको सुनाई देती है कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा के दौरान। यहाँ अनेकों भक्त साधु संत राम नाम की धुन में मस्त राम भक्ति का अमृतपान करते रहते हैं और परिक्रमा मार्ग में ही दर्शन होते हैं प्राचीन मंदिर भरत मिलाप मंदिर के, जहाँ भरत जी और राम जी का अद्भुत प्रेम मिलाप हुआ था। भक्तों, चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की करवी तहसील और मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने वनवास काल के दौरान लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ यहाँ कुटिया बनाकर रहते थे और आसपास के साधु संतों ऋषि मुनियों के दर्शन किया करते थे और उन्हें अपने दर्शन देकर उनका जीवन सफल बनाते थे। भक्तों, यही वो स्थान है जहाँ भगवान राम के छोटे भाई भरत जी श्री राम जी को लेने आए थे। इसी स्थान पर बना हुआ है ये प्राचीन मंदिर भरत मिलाप मंदिर। यहाँ पर भगवान राम और भरत के, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के और माता कौशल्या तथा सीता माता के चरण चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। भक्तों, कहा जाता है कि श्री राम और भरत जी का मिलाप ऐसा हृदय विदारक था कि उनके मिलन के साक्षी ये पत्थर भी द्रवित हो गए और उन पर अंकित हो गए भगवान के चरण चिन्ह। आज भी भगवान के चरण चिन्हों के दर्शन यहाँ होते हैं। भक्तों, अनादिकाल से कामदगिरी पर्वत की गुफाओं में अनेक ऋषियों ने तपस्या की। इस क्षेत्र में भगवान और अनेकों ऋषि मुनियों के चरणों की दिव्य रज और दिव्य ऊर्जा विद्यमान होने के कारण ये दिव्य धाम में परिणीत हो गया। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की विशेष महत्ता है। ये परिक्रमा 5 किलोमीटर लंबी है। भक्तों, परिक्रमा में हरि नाम ध्वनि का अद्भुत आनंद होता है। भक्तों, प्रथम मुखारविंद अर्थात भगवान कामतनाथ के दर्शनों के पश्चात परिक्रमा प्रारंभ होती है। परिक्रमा मार्ग में जैसे जैसे श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उन्हें बहुत से देवी देवताओं के मंदिरों के दर्शन प्राप्त होते हैं। जनक ने जब रघुपति को देखा, भय चकित तज बुद्धि विवेका। परिक्रमा में कुछ दूर चलने पर ही दूसरे मुखारविंद के दर्शन होते हैं। भक्तों, परिक्रमा मार्ग में भक्तों की सुविधाओं के लिए शेड का निर्माण किया गया है। दूसरे मुखारविंद के बाद दर्शन होते हैं राम जानकी मंदिर के, जहां पर आज भी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण है। मंदिर के पास ही एक पीपल का पेड़ है। कहा जाता है कि इसी पेड़ के नीचे बैठकर श्री तुलसीदास जी भजन किया करते थे। भक्तों, परिक्रमा मार्ग में कुछ और आगे चलने पर हमारा प्रवेश हो जाता है उत्तर प्रदेश की सीमा में और हमें दर्शन होते हैं गुरु वशिष्ठ आश्रम के। यहीं पर राम दरबार, अत्रि मुनि और माँ अनुसुईया के भी दर्शनों का लाभ मिलता है। भक्तों, माँ अनुसुईया ने इसी स्थान पर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को बालक रूप दिया था। भक्तों, मार्ग में आगे रामायण दर्शन, प्राचीन रमा बैकुंठ कामदनाथ मंदिर के बाद दर्शन होते हैं भरत मिलाप मंदिर के। भक्तों, यहाँ भरत जी राम जी से मिलने के बाद
श्री राम जी की चरण पादुका लेकर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए थे। यहाँ मंदिर में भगवान श्री राम जी अपनी चरण खड़ाऊ भरत जी को दे रहे हैं। ये बड़े ही सुंदर विग्रह हैं। यहाँ माँ सीता जी के भी दर्शन होते हैं। भक्तों, यहीं पर शिला में चिन्हित भगवान श्री राम और भरत जी के चरण चिन्हों के दर्शन भी बहुत प्यारे हैं। भरत मिलाप मंदिर के बाद परिक्रमा मार्ग में आगे दर्शन होते हैं तीसरे मुखारविंद के। भक्तों, इसके बाद परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ने पर यहीं चौथे मुखारविंद पर परिक्रमा की समाप्ति होती है। भक्तों, कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल में वाल्मीकि जी के कहने से ही कामदगिरी में निवास किया था। भक्तों, यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तजन परिक्रमा करते दिखाई देते हैं। भक्तों, मान्यता है कि जो भी कामदगिरी की परिक्रमा भक्ति भाव और विश्वास के साथ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, चित्रकूट धाम त्रेता युग में भगवान श्री राम जी के समय से विद्यमान है। यहाँ भगवान ने गिरि पर्वत पर तपस्या करके इसे कामदगिरी बना दिया। कामद यानी कामनाओं की पूर्ति करने वाला। इसलिए भक्तों, जो भी कामदगिरी की परिक्रमा करता है, उसके सभी संकट मिट जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। भक्तगण जो भी कामनाएं लेकर आते हैं, वो अवश्य पूर्ण होती है। और जो निष्काम परिक्रमा करते हैं, उन्हें भगवान श्री राम जी के चरणों की दुर्लभ भक्ति की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। इसलिए भक्तों, आप भी शीघ्र ही कामदगिरी की परिक्रमा कर अपना भाग्य और प्रारब्ध संवार लें। भक्तों, मुखारविंद की आरती प्रातः 5 बजे होती है और संध्या आरती का समय 6:30 बजे का है। मंदिर और परिक्रमा मार्ग में मुखारविंद के दर्शन आप प्रातः 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप भरत मिलाप मंदिर और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो चित्रकूट में ही अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं जिनके दर्शन आपको करने चाहिए, जैसे भरतकूप, गणेश बाग, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, जानकी कुंड, राम दर्शन, राम घाट, सती अनसुईया आश्रम और स्फटिक शिला आदि सुंदर एवं दर्शनीय स्थल हैं। भक्तों, यदि आप भरत मिलाप मंदिर और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरने का स्थान चाहते हैं, तो परिक्रमा मार्ग में आपको धर्मशालाएं और चित्रकूट में आपको मध्यम और उच्च स्तरीय होटल मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार होटल में रुक सकते हैं। भक्तों, यदि आप भरत मिलाप मंदिर और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा चित्रकूट, मध्य प्रदेश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि आप भरत मिलाप मंदिर और कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा चित्रकूट, मध्य प्रदेश की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश कीजिए और भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त कर परम आनंद की अनुभूति कीजिए। भक्तों, अगले एपिसोड में एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। इति शुभम। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, वो ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम लला की आराधना करने के 500 वर्षों से लंबित श्री राम जन्मभूमि विवाद का न केवल त्वरित निराकरण हुआ, अपितु उच्चतम न्यायालय द्वारा वहां भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया। भक्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या स्थित अमावा भवन अर्थात अमावा राम मंदिर की। बोलिए जय श्री राम। जय जय कनक बिहारी सरकार की जय। राम जन्मभूमि की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अमावा राम मंदिर अयोध्या का एक मुख्य केंद्र बन चुका है। जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, अपना अमावा मंदिर भी आस्था केंद्र बनते गया। इस मंदिर में 15 मंदिर हैं और सभी भगवान की मूर्ति स्थापित हैं। भक्तों, पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका अर्थात उज्जैनी
और द्वारिका को शामिल किया गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। कहा जाता है कि अयोध्या को भगवान विष्णु के निर्देशानुसार भगवान मनु ने बसाया था। रामायण व अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महाराज मनु ने अपने पिता ब्रह्मा जी से अपने लिए एक नगर निर्माण की बात कही, तो ब्रह्मा जी मनु को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें पवित्र सरयू नदी के तट पर साकेत नामक एक उच्चतम स्थान बताया और वहां नगर बसाने का निर्देश दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी और महाराज मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को नगर बसाने तथा अपने रामावतार के लिए साकेत को उपयुक्त स्थान मान ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। अन्यथा है कि महर्षि वशिष्ठ द्वारा ही सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा जी ने नगर का निर्माण किया। कालांतर इसी अयोध्या में भगवान राम ने अपने भाइयों सहित अवतार लिया और अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली व लीला स्थली के रूप में विश्व विख्यात हुई। भक्तों, अमावा राम मंदिर अयोध्या के कोट क्षेत्र में स्थित है। हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ने पर राम जन्मभूमि जाने वाले रास्ते पर अमावा मंदिर मिलता है, जो एक भव्य और विशाल भवन और 15 मंदिरों का सम्मिलित रूप है। ये मंदिर पटना के ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है और यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। भक्तगण मंदिर परिसर में भगवान की मूर्तियों के पास जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं। ये लगभग 20 साल पुराना विख्यात मंदिर है, इसलिए यहाँ दर्शन करना और भोजन करना दोनों ही मुख्य है। भक्तों, अमावा राम मंदिर के गर्भगृह में प्रमुख देवता भगवान श्री राम हैं, जो अपने बाल स्वरूप में विराजमान हैं। इस मंदिर में भगवान श्री राम के इस बाल स्वरूप विग्रह की स्थापना 500 वर्षों से लंबित श्री राम जन्मभूमि विवाद के त्वरित निर्णय के उद्देश्य के चलते 8 नवंबर 2019 में की गई थी। दैव योग से उच्चतम न्यायालय का निर्णय श्री राम भक्तों के पक्ष में आया। ऐसा माना जाता है कि ये अमावा राम मंदिर में विराजमान बाल स्वरूप भगवान श्री राम की कृपा से ही होना संभव हुआ है। ये जो प्रभु रामलला बाल रूप जी बैठे हैं, इनकी स्थापना इस उद्देश्य से किया गया कि यहाँ राम जन्मभूमि का फैसला हिंदू पक्ष में आ जाए। इसी संकल्प के साथ इनकी स्थापना की गई। जैसे आप 8 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा किया गया रामलला की बाल मूर्ति का, तो 9 नवंबर का मंदिर का डिसीजन आया कि अब यहाँ पे भव्य राम मंदिर बन सकता है। ये उच्चतम न्यायालय द्वारा डिसीजन दिया गया। इसके लिए उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे काफ़ी भक्तजन जाते हैं और वहाँ पे दर्शन लेते हैं। पहले राम जन्मभूमि का लेंगे दर्शन, फिर आते हैं वो अमावा भवन में, वहाँ पे दर्शन लेते हैं। भक्तों, अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों और भक्तों के लिए अमावा राम मंदिर में वर्ष 2019 से राम रसोई के नाम से एक भोजनालय संचालित होता है, जहां प्रतिदिन 11 बजे से 3 बजे तक लगभग 5000 व्यक्ति निःशुल्क भोजन करते हैं। भोजन के लिए यहाँ कूपन की व्यवस्था है, अतः कोई भी व्यक्ति कूपन लेकर भोजन प्राप्त कर सकता है। इस मंदिर में पर डे जो बाहर से यात्री दर्शन करने आते हैं अयोध्या में, जन्मभूमि का, कनक भवन का, हनुमानगढ़ी का, उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क लाकर की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क शौचालय की व्यवस्था की गई है। मतलब सारी सुविधाएं अमावा मंदिर की तरफ से निःशुल्क दी जाती हैं। यहाँ जो निःशुल्क भोजन कराया जाता है प्रतिदिन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक कराया जाता है, जो पूर्णतः निःशुल्क है। भक्तों, अयोध्या के अमावा राम मंदिर में प्रतिदिन 4 आरतियां होती हैं। प्रथम मंगला आरती, दूसरी राजभोग आरती, तीसरी संध्या आरती और चौथी शयन आरती। यहाँ की चारों ही आरतियों का दृश्य अद्वितीय, अनुपम और अत्यधिक मनभावन होता है। भक्तों, अमावा भवन पहुंचने का जो रास्ता है, वो रास्ता एक से बढ़कर एक दिव्य, भव्य, आकर्षक और मनभावन मूर्तियों से सुशोभित है। इस रास्ते में कहीं शिव परिवार विराजमान है, तो कहीं श्री राम दरबार लगा हुआ है, कहीं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी प्रतिष्ठित हैं, तो कहीं कोई अन्य देवी देवता स्थापित हैं।
ये मूर्तियां यात्रियों और पर्यटकों को न केवल अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अपितु ये दर्शनार्थियों में भक्ति और आध्यात्म का संचार भी करती हैं। भक्तों, अमावा भवन परिसर में अमावा राम मंदिर के अलावा शिव परिवार, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री राधा कृष्ण जी, दुर्गा माता, हनुमान जी, जिनका एक साथ दर्शन करना सुखद और आनंद प्रदायी लगता है। भक्तों, अयोध्या का अमावा राम मंदिर भक्तों के दर्शनार्थ सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। इसलिए आप जब भी इस मंदिर में दर्शनार्थ जाएं, तो इस समय अवधि को ध्यान में रखें। भक्तों, अगर आप अयोध्या के अमावा राम मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप अयोध्या के अमावा राम मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो अयोध्या शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। भक्तों, अगर आप अयोध्या के अमावा भवन की यात्रा पर जा रहे हैं, तो बता दें कि अयोध्या में अमावा भवन के अतिरिक्त श्री राम जन्मभूमि, मणिराम छावनी, श्री राम वल्लभा कुंज, दशरथ महल, सियाराम किला, लक्ष्मण किला, अशरफी भवन, उत्तर तोताद्री मठ, गोकुल भवन, विजय राघव मंदिर, राम हर्षण कुंज, मंत्रार्थ मंडपम, तिवारी जी का मंदिर, सनकादिक आश्रम, वेद मंदिर, भगवान रामचरितमानस भवन, कनक भवन, हनुमान गढ़ी, राम की पैड़ी, त्रेता के ठाकुर, सीता की रसोई, नागेश्वर नाथ मंदिर, देवकाली मंदिर, जैन श्वेतांबर मंदिर, तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय, राजा मंदिर, बिरला मंदिर, गुलाब बाड़ी, राम कथा पार्क जैसे कई अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जिनकी यात्रा से आपका मन मयूर भक्ति भाव से नाचने लगेगा। भक्तों, अयोध्या देश ही नहीं, समूचे विश्व का प्रसिद्ध पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक व ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। अतः यहाँ पहुँचने के लिए आप वायु, ट्रेन और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी अयोध्या के अमावा राम मंदिर जाकर भगवान श्री राम का आशीर्वाद चाहते हैं, तो अविलंब अपनी यात्रा का श्री गणेश कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम। भक्तों, जय श्री राम। आप सभी का तिलक परिवार की ओर से हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हमारे वेदों में परमात्मा से जुड़ने के 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। इसी प्रकार 3 मुख्य देव हैं: ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हमें प्रकृति से जोड़ने वाले गुण भी 3 ही हैं: सत, रज और तम। इसी प्रकार 3 लोक, भूलोक, अंतरिक्ष और पाताल लोक। 3 ही काल, भूत, भविष्य और वर्तमान। और सबसे सूक्ष्मतम अंश भी 3 ही हैं, जिससे सृष्टि का निर्माण हो रहा है: न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। भक्तों, वेदों के द्वारा मुख्य तत्व भी 3 ही बताए गए हैं: परमात्मा, प्रकृति और आत्मा। इस सृष्टि का उद्गम कारण एक ही परम तत्व है, वो है स्वयं ईश्वर। उसी ईश्वर की पूजा उपासना हम अनेकों रूपों में और अनेकों नाम से करते हैं। भक्तों, वही ईश्वर परम तत्व हैं हमारे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के इस अवतार का एक उद्देश्य मर्यादा की स्थापना भी है। इसलिए भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या का पश्चाताप किया। भक्तों, ये वही दिव्य स्थान है जहां प्रभु श्री राम ने तप के द्वारा ब्रह्म हत्या का पश्चाताप किया था। यही है देवप्रयाग का दिव्य पौराणिक मंदिर, श्री रघुनाथ जी मंदिर। यहाँ रामचंद्र जी रावण को मारने के बाद आए, क्योंकि राम जी पे ब्रह्म हत्या लग गई थी। रावण ब्राह्मण था, तो राम जी ने यहाँ पे आके प्रायश्चित किया, क्योंकि यह एक दिव्य क्षेत्र है और यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। यहाँ पे नारायण ने तपस्या करके पाप से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित किया। ये स्वयं मूर्ति है, प्राचीन मूर्ति,
करीब 1200 साल पुरानी। भक्तों, देवप्रयाग उत्तराखंड में श्री भागीरथी, अलकनंदा और सरस्वती नदियों के दिव्य संगम पर बना हुआ है प्राचीन और अति दिव्य श्री रघुनाथ जी मंदिर। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में हिमालय का एक क्षेत्र है जो भगवान विष्णु का धाम माना जाता है। ये ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर ऋषिकेश से लगभग 73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कल कल की ध्वनि करती हुई अलकनंदा और भागीरथी नदियों का प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर संगम है, जबकि ऐसा माना जाता है कि सरस्वती नदी यहाँ गुप्त रूप से भगवान के श्री विग्रह के नीचे से प्रवाहित हो रही है। इसलिए सरस्वती का यहाँ गुप्त और अप्रत्यक्ष संगम है। यहाँ पर तीनों दिव्य नदियों का संगम स्थान होने के कारण इस स्थान की महिमा और भी बढ़ जाती है। भक्तों, मंदिर तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग 80 से 100 सीढ़ियों को चढ़ना होता है। रास्ते में कुछ पूजा सामग्री की छोटी छोटी दुकानें भी हैं, जहाँ से भोग प्रसाद, पूजा सामग्री खरीदकर श्रद्धालु मंदिर तक पहुँचते हैं। मंदिर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण दूर से ही दिख जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान राम ने त्रेता युग में रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या का पश्चाताप करने के लिए तप किया था। भगवान राम के चरण चिन्ह आज भी यहाँ विद्यमान हैं। कुछ लोगों का मत है कि त्रेता युग से ही मंदिर यहाँ पर विराजित है। भक्तों, कहा जाता है कि गढ़वाल राज्य के विस्तार के बाद 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने श्री रघुनाथ मंदिर की स्थापना की थी, परंतु मंदिर मूल रूप से 10वीं शताब्दी के बाद अस्तित्व में आया। कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह ने मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण करवाना आरंभ किया था, जो उनके पुत्र महाराजा रणबीर सिंह ने सन 1860 में पूर्ण करवाया। भक्तों, पौराणिक मान्यता अनुसार यहाँ पर ब्रह्मा जी, सनत कुमार जी, सप्त ऋषिगण और ऋषि भारद्वाज जी भी तपस्या कर चुके हैं। इसलिए इस स्थान को प्रयागा कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है तपस्या करने का सबसे अच्छा स्थान। भक्तों, यहाँ एक अति प्राचीन बरगद का वृक्ष भी है, जो वरदान स्वरूप सभी सांसारिक आपदाओं से रक्षा करने वाला है और कल्प के अंत तक इस स्थान पर यहाँ आने वालों के संकटों का नाश करता रहेगा। भक्तों, 5 प्रयागों में से एक देव प्रयाग में पहाड़ी पर बना हुआ श्री रघुनाथ जी मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित और भगवान के स्वयं विराजित 108 दिव्य देव मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान ने इन मंदिरों में स्वयं प्रकट होकर मंदिर को सिद्ध किया है। यहाँ मंदिर के एकमात्र देवता भगवान श्री रघुनाथ जी हैं, जो धराधाम पर स्वयं विष्णु स्वरूप हैं। भक्तों, मंदिर और स्थान की शोभा अत्यधिक दर्शनीय एवं किसी को भी मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। नदियों के संगम और पहाड़ी पर बने मंदिर की दिव्यता की आभा का आनंद आप यहाँ दर्शन करते हुए ही अनुभव कर सकते हैं। इस सुंदरता और दिव्यता के वातावरण में नदियों की ध्वनि सुनकर मन यहीं रम जाता है। भक्तों, यदि आपको सच में किसी दिव्य और मन को शांत करने वाले स्थान की खोज है, तो यहाँ दर्शन करने अवश्य आएं। ऐसा लगता है कि यहाँ पूर्व में की गई तपस्या की ऊर्जा आज भी वर्तमान के माध्यम से हमें ऊर्जावान बना रही है। भक्तों, रघुनाथ जी मंदिर के गर्भगृह में आपको भगवान श्री राम की दिव्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं। गर्भगृह में प्रभु श्री राम के साथ न तो माँ सीता जी हैं, न ही लक्ष्मण जी और न ही उनके परम प्रिय हनुमान जी। यहाँ भगवान श्री रघुनाथ जी का अकेला विग्रह है। परंतु भक्तों, कहते हैं कि जहाँ राम जी वहाँ हनुमान जी, क्योंकि राम जी बिना हनुमान जी के अपूर्ण अनुभव करते हैं। मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम यहाँ तपस्या करने आए तो हनुमान जी छिपकर भगवान के पीछे बैठ गए और राम नाम जाप करते रहे। इसलिए राम जी के मंदिर के ठीक पीछे हनुमान जी का मंदिर है। भक्तगण श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने के बाद श्री हनुमान जी के दर्शन अवश्य करते हैं। मंदिर परिसर में एक ऐसा स्थान भी है जिसको श्री राम की गद्दी कहा जाता है। किंवदंतियों की माने तो भगवान श्री राम ने इसी स्थान पर बैठकर वर्षों तक तपस्या की थी।
मंदिर के गर्भगृह में श्री राम जी के विग्रह के अतिरिक्त परिसर में अलग से मां सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, बद्रीनाथ जी और आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमाएं विराजित हैं। भक्तगण बड़े ही प्रेम से श्री रघुनाथ जी की पूजा के बाद सभी देवों की पूजा करते हैं। भक्तों, यहाँ पूजा करने से सभी विघ्नों और संकटों का नाश होता है एवं सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर में रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव, दशहरा और दीपावली को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इन अवसरों पर मंदिर में भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। इस दौरान यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु भगवान के दर्शनों को पहुँचते हैं। भक्तों, मंदिर में मंगला आरती प्रातः 6 बजे होती है और संध्या आरती का समय शाम 7 बजे का है तथा मंदिर में भगवान के दर्शनों का लाभ प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक आप ले सकते हैं। अतः आप जब भी मंदिर जाएं तो इस समयावधि का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, यदि आप उत्तराखंड में श्री रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो इस मंदिर के साथ ही आप यहाँ स्थित भरत मंदिर, बागेश्वर महादेव, आदि विश्वेश्वर मंदिर, धनेश्वर मंदिर, बिल्वेश्वर मंदिर, तुंडेश्वर मंदिर, गंगा मंदिर, तांडकेश्वर मंदिर, क्षेत्रपाल मंदिर, नागराजा मंदिर, नरसिंह मंदिर, महिषमर्दिनी मंदिर तथा उत्तर में स्थित 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा भी कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा के दौरान यहाँ ठहरने का स्थान चाहते हैं तो मंदिर के पास ही धर्मशाला व होटल की सुविधा है। बहुत अच्छे उच्च स्तरीय होटल और मध्यम स्तरीय होटल के अधिक विकल्प आपको ऋषिकेश में मिल जाएंगे। इसलिए आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार ऋषिकेश अथवा देवप्रयाग में होटल या धर्मशाला में रुक सकते हैं। भक्तों, यदि आप देवप्रयाग में स्थित श्री रघुनाथ जी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि आप देवप्रयाग उत्तराखंड में श्री भागीरथी, अलकनंदा और सरस्वती नदियों के दिव्य संगम पर विराजित दिव्य श्री रघुनाथ जी मंदिर के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। भक्तों, अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। इति शुभम। हमें विश्वास है कि आपका मन अब भी इस यात्रा से विदा नहीं लेना चाहता, क्योंकि इन पावन मंदिरों ने आपकी आत्मा को मोह लिया है। इन मंदिरों की आभा से आती राम नाम की धुन आपके रग रग में गूंज रही होगी। तो क्यों ना इस भाव को एक नई दिशा दी जाए? क्यों ना आप इन मंदिरों के प्रांगण में स्वयं कदम रखें, श्री राम के दिव्य चरणों को निहारें और अपने हृदय को उनकी कृपा से पूर्ण रूप से धन्य कर लें। यह यात्रा केवल आंखों को आनंद नहीं देती, बल्कि आपके मन और आत्मा को सागर सा जीवंत कर देगी। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इस दिव्य अनुभव का भाग बने। सियावर रामचंद्र की जय।